नमस्कार। काफ़ी रात हो चुकी है और हम जो है अब पटना के गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं। बता दें लगातार 3-4 दिनों से हम जो है अपडेट दिखा रहे हैं। बिहार के जितने भी होमगार्ड हैं, जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नाम से जाने जाते हैं, संगठन के बैनर तले जो है इन लोग मांग कर रहे हैं समान काम के बदल समान वेतन चाहिए। देखिए, ये मांग आज से नहीं कर रहे हैं, 3-4 दिनों से नहीं कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं। अपने ज़िला में किए, पंचायत में किए, उसके बाद जो है राजधानी में भी किए हैं। कार्यक्रम आकर के किए, बड़ा बड़ा जगहों पर किए, बड़ा बड़ा होटलों में इन लोग कार्यक्रम किए। नीतीश कुमार जी को जो है लगातार जो है उनके विभागों के द्वारा जो है कहीं न कहीं इन्हें जो है निराशा हाथ लगी है जब जब इन लोग आवेदन दिए हैं। देखिए, अभी हम अगर बात करें तो इन लोग जो है 4 लोग, यानी कि बिहार होमगार्ड के जितने भी भाई लोग हैं उनमें से 4 लोग अनशन पे आज से बैठ गए हैं। लेकिन बता दें कि मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए गृह रक्षा वाहिनी के भाई के साथ साथ मेरे साथ अभी जो है आरटीआई एक भी राकेश राय हैं, जो कि एजुकेशनल मुद्दा को लेकर के हमेशा चर्चा करते रहते हैं। रात में जो है गर्दनी बाग में आकर के मुआयना कर रहे हैं आखिर सरकार का जो मसला क्या है। जिस तरह से विधानसभा के जो सेशन चल रहे हैं महज 1 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन अगर देखा जाए तो गर्दनी बाग का आवाज़ जो है उन विधानसभा तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं आप? भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? आप तो शिक्षावादी हैं, क्या कुछ सुझाव देंगे नीतीश जी को? देखिए, शिक्षा में हम लोग काम करते हैं, अलग मैटर है। शिक्षा हम जितने भी हमने आरटीआई डाले हुए और सरकार से प्रश्न किए, कई विधानसभा में क्वेश्चन उठी, दिल्ली के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ भी लगी, लेकिन अब बात हो रही है आखिर ये सुरक्षा की बात हो। शिक्षा से सुरक्षा की ओर अब हम बात करने के लिए यहाँ पे हैं। सुरक्षा आखिर वो लोग जो नीचे नीचे खड़े हैं, जो ये इनके बिहार गृह रक्षा की बात हो रही है, वहाँ पे सुरक्षा की बात हो रही है। और वो कौन लोग हैं? आखिर ये हमारे ही लोग तो, और वे सिर्फ 10 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे काम करते हैं। उस वेतन में, उस इतनी कम वेतन में भी वो 24 घंटे की जो ये अपना कर्तव्य को निभाते हैं, उस निर्वहन में अगर उनकी मनोदिशा में फर्क पड़ेगा कि हमारे बेटे को खाने में दिक्कत और पहनाने में दिक्कत हो, तो कैसे वो सुरक्षा दे पाएंगे? और सुरक्षा के एवज में ही तो हम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये कोई अनभिज्ञ और अलग नहीं है। रात दिन छोड़ के पर्व हो या कुछ हो, हम दौड़ते रहते हैं सड़कों पे, इसलिए ताकि जो हमारे लोग हैं, नागरिक हो, सुरक्षित रहे और सही वे में चले। हमारा बिहार की तरक्की हो, बिहार सुरक्षित रहे और लोगों में चेतना जगे कि हम जग रहे हैं, तुम सुरक्षित रहो, तुम घरों में काम करो, निरंतर करो, प्रयास करो, खेल करो, होली करो, दिवाली करो, हम खड़े हुए हैं। लेकिन जो अभी होली भी आ रही है, त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है हिंदुत्व का। इन होली में भी कई लोग सड़कों पे किनारे कहीं देखेंगे, लेकिन इस आलोक में दिखेंगे और इन्हीं के भरोसे हम होलियां मनाते रहे। चलो वो लोग भाई करें, कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन इनकी सुरक्षा को कौन जानेगा? सरकार क्यों मौन हो जाती है, ये तो सरकार जाने। आखिर क्या दिक्कत हो रही, क्यों परेशानियां हो जा रही है? तुम्हें सोचना है निचले तबके के लिए और तुम सोचते हो शीर्ष पे बैठे नीतीश जी के ही अंदर है, गृह मंत्रालय है, और कहीं न कहीं ये सब गृह विभाग से जुड़े हुए एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन लोग बड़ी तादाद में भी हैं इन लोगों की। आखिर इनकी आवाज को पहले तो प्रमुखता से ही करनी होगी। यहाँ कोर्ट कचहरी अपनी जगह है, वो चलते रहेगी। इन्हें अपनी जो आंदोलन को धारदार और दारदार बनाने के बाद पुनः सरकार से इनके सवाल पूछी जाएगी, और सरकार सिर्फ इस आलोक में नहीं पूछी जाएगी कि ये बिहार गृह के रक्षा वाहिनी, अलग लोग भी पूछे, क्योंकि एक आम जन जब इनसे जुड़ जाते हैं ना, तब इनका आंदोलन तेज हो जाता है। जब अलग लोग सरकार से सवाल करते हैं, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है, इतनी कम वेजेस क्यों दे रहे हो? वहाँ तुम गाड़ी पे गाड़ियां दे देते हो अधिकारियों को, उनकी कटौती क्यों नहीं कर देते हो? 5 साल के लोगों को पेंशन दे दिया जाता है जीवन भर, और ये जो 24, 20 साल, 30 साल, 40 साल काम करते हैं, उन्हें पेंशन भी नहीं सही से दे पाते हो। पेंशन तो दूर की बात है, पहले तुम उनका जो कार्य है, जो उनके अनुकूल, उनका भत्ता भी नहीं दे पाते हो, पैसा भी नहीं दे पा रहे हो, और तुम बात करते हो कि हमारे बिहार में सुरक्षा पुख्ता मिल जाए। अरे जब उनका मनोदिशा ये है कि हमारा बेटा उच्च विदेश में जाके, तुम्हारे बेटे पढ़ते हैं और ये सही शिक्षा अपने प्राइवेट स्कूल में भी नहीं दिला पाते, तुमने शिक्षा को भी इतना महंगा कर दिया। तो महंगा किया तो कम से कम हम अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल भी बना सके, उतनी भी तुम भत्ता नहीं दे रहे हो। अरे तुम एक बार सोचने की अवलोकन कर लो कि शिक्षा और सुरक्षा सब कुछ जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे कानों में अगर ये नहीं नजर जा रही है, तुम्हारे कानों में ये आवाज नहीं जा रही, आंखों में नजर नहीं पड़ रही, तो एक बार इन लोगों से मिलने का प्रयास करिए, अपने व्यक्ति को यहाँ भेजिए
अपने लोगों को यहाँ भेजिए, वो जाने लोग इनसे आखिर बाद में वार्ता बात क्यों करें। नहीं है? उधर बिहार राजस्व कर्मचारी बैठे हुए हैं, इधर अगर कह दे तो ग्रामीण चिकित्सक बैठे हुए हैं, गेस्ट टीचर हैं, बिहार के होमगार्ड के लोग हैं, रसोईया हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के बच्चे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 पीटी के बच्चे हैं। 80 दिन हो गए उन लोगों को, तो 3 महीना होने वाला है। आखिर क्यों, आखिर क्या, कहाँ तक ये क्या? नहीं सुनी जाएगी। राजनीति से अलग हटके अगर ये लोग आंदोलन को धारदार बनाएंगे तो निश्चित सुनी जाएगी। सरकार डरती है, सरकार को आसान हो जाता है जब इसमें कोई राजनीतिक लोग जुट जाते हैं तो उन्हें दबाना सरकार के लिए बहुत ही माकूल और आसान बन जाता है। लेकिन अगर राजनीति लोग इसमें दखल न दें और निरंतर ये थोड़े दिन तक प्रयास कर ले तो निश्चित है कि इनकी बातों को मानी जाएगी। और अभी तो चुनावी समर है सर, हाँ। एक रूपता और समरसता के साथ अगर ये सड़क पे लेके होके और सही संवैधानिक संरचना में अगर ये बातों को रखते हैं थोड़े दिन तो निश्चित है कि आज न कल इनकी बातों को मानी जाएगी, सम्मान पूर्वक चलिए। मानी जाएगी। हाँ, पूरी बात हो सके ना मानी जाए लेकिन बात तो मानी जाएगी और माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकारें भी चाहती कि हम पूरा सत्ता में आए। वो सत्ता के लिए राजनीति करती, क्योंकि आज की राजनीति जो नीति बनती थी वो राज को चलाने के लिए होती है, लेकिन आज राज अनीति होती है। हमें सत्ता चाहिए किसी भी देश में, और उसी में अगर इन्हें अपने धारदार बनाना है तो राजनीति से हटके चलिए, अपने ठीक। लोगों को अपने साथ यहाँ जमा चलिए ठीक है। क्या